चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही फेमस टीचर, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और रॉयल एडवाइजर थे। कौटिल्य ने बहुत ही फेमस राइटिंग अर्थशास्त्र लिखी थी, जिनके प्रिंसिपल्स आज भी इकोनॉमिक पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी में हेल्प करते हैं। चाणक्य एक ब्राह्मण थे जो कि आज के नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में पैदा हुए थे, जिसे उस वक्त तक्षशिला के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य एक बहुत ही बदसूरत ब्राह्मण थे, जिनके पैर टेढ़े और दांत टूटे थे, लेकिन वो 3 वेदास और पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा ज्ञान रखते थे। एक बार राजा धनानंद ने ब्राह्मणों को दान देने के लिए एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की। उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए चाणक्य भी वहां पे पहुंचे। चाणक्य की बदसूरत शक्ल देख के राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि चाणक्य को वहां से बाहर निकाल दें। इस पर चाणक्य को बहुत बुरा लगा और उन्होंने गुस्से में आके अपना पवित्र धागा तोड़ा और राजा को श्राप दे दिया। राजा ने अपने सैनिकों को चाणक्य को पकड़ने के लिए आज्ञा दी, लेकिन चाणक्य वहां से भाग निकले और विंध्या मध्य प्रदेश के जंगलों में चले गए। वहां पे चाणक्य ने एक सीक्रेट टेक्निक से 800 मिलियन गोल्ड कॉइन्स बनाए, जिसे कारशापन भी कहा जाता है। उन सारे सिक्कों को छुपा के चाणक्य एक ऐसे आदमी की तलाश करने लगे जिसे राजा धननंदा की जगह रिप्लेस किया जा सकता था। एक दिन चाणक्य ने जंगल में काफी छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा और वहां पे एक छोटा बच्चा जिसका नाम चंद्रगुप्त था, वो राजा का किरदार निभा रहा था, जबकि बाकी बच्चे चोर, सिपाही और मंत्री बने थे। जब सिपाही चोरों को चंद्रगुप्त के पास लाए तो चंद्रगुप्त ने हुक्म दिया कि इन सब चोरों के ऑर्गन्स बाहर निकाल दिए जाए। ये सब देख के चाणक्य ने चंद्रगुप्त के बाप को 1000 सोने के सिक्के देके चंद्रगुप्त को खरीद लिया। इस वक्त राजा धनानंद को रिप्लेस करने के लिए चाणक्य के पास 2 लोग थे, पबता और चंद्रगुप्त। चाणक्य ने इन दोनों लड़कों के गलों में एक धागा बांधा हुआ था। एक दिन चाणक्य ने इन दोनों लड़कों की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन जब चंद्रगुप्त सो रहा था, तब चाणक्य ने पबता को कहा कि उसे चंद्रगुप्त के गले का धागा लेके आना है, बिना धागे को तोड़े हुए और बिना चंद्रगुप्त को उठाए हुए। लेकिन ये काम पबता से नहीं हुआ। उसके बाद चाणक्य ने यही काम चंद्रगुप्त को करने के लिए कहा। चंद्रगुप्त पबता का सर काट के उस धागे को ले आया। अगले 7 सालों तक चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी। जब चंद्रगुप्त बड़ा हो गया तो चाणक्य ने अपने सारे छुपाए हुए सोने के सिक्के बाहर निकाले और एक पूरी आर्मी तैयार की। उस पूरी आर्मी को लेके चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राजा धननंदा के राज्य में आक्रमण कर दिया, लेकिन वो दोनों बुरी तरह हार गए। जब चंद्रगुप्त और चाणक्य भेष बदल के जंगलों में छुपे हुए थे तो वहां पर उन्होंने एक माँ और बेटे की बातचीत सुनी। वो बच्चा केक का बीच वाला हिस्सा खा रहा था और किनारे वाले सारे हिस्से फेंक रहा था। ये देख के उसकी माँ उस पर चिल्लाई और बोली, तू तो चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह हरकत कर रहा है, जिन्होंने डायरेक्ट धननंदा के राज्य में ही आक्रमण कर दिया, बिना उसके आसपास वाले गांव जीते हुए। ये सुन के चाणक्य और चंद्रगुप्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक नई आर्मी तैयार करी और आसपास के गांव जीतने लगे और फाइनली राजा धननंदा को मार के पाटलिपुत्र पे कब्जा कर लिया और वहां के सारे रिबेलियंस को मार के चाणक्य ने चंद्रगुप्त को वहां का नया राजा बना दिया। चाणक्य हर रोज चंद्रगुप्त के खाने में बहुत ही कम मात्रा में जहर डाला करते थे, ताकि जब भी कोई दुश्मन चंद्रगुप्त को जहर खिला के मारने की कोशिश करे, उन पर जहर का कोई असर ना हो। इस बात से चंद्रगुप्त बिल्कुल अनजान थे। एक बार चंद्रगुप्त की प्रेग्नेंट रानी, जिनकी डिलीवरी होने ही वाली थी, उन्होंने चंद्रगुप्त का खाना खा लिया। जैसे ही चाणक्य वहां पे पहुंचे, उन्हें पता चल गया था कि रानी अब नहीं बचेगी, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को बचा लिया। उस बच्चे का नाम बिंदुसरा रखा गया, क्योंकि उसके पूरे शरीर में बिंदु यानी धब्बे थे। कुछ समय के बाद चंद्रगुप्त ने बिंदुसरा को राजा बना दिया और खुद पुजारी बन के जंगलों में चला गया। चाणक्य ने बिंदुसरा को एक नए मंत्री को अपॉइंट करने के लिए बोला, जिसका नाम था सुबंधु। लेकिन सुबंधु एक और बड़ा मिनिस्टर बनना चाहता था और चाणक्य से बहुत ज्यादा जलन करता था। इसीलिए उसने बिंदुसरा को कहा कि चाणक्य ही उसकी माँ का कातिल है। अब बिंदुसरा चाणक्य से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा था। ये बात जान के चाणक्य ने बिंदुसरा का राज्य छोड़ दिया और डिसाइड किया कि जब तक वो मर नहीं जाते तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। जब बिंदुसरा को पूरी बात का पता चला कि किन हालातों की वजह से उसकी माँ मरी थी, तब उन्होंने सुबंधु को जंगलों में जाने के लिए कहा, ताकि वो चाणक्य को मना सके और उन्हें वापस ला सके। लेकिन सुबंधु ने जंगलों में जाके चाणक्य को बहुत ही चालाकी से जिंदा जला दिया। ये बात चाणक्य को पहले से ही मालूम थी, इसलिए उन्होंने सुबंधु के लिए एक कर्स ट्रैप रखा हुआ था,
जैसे ही सुबंधु चाणक्य के घर में घुसा, उसे एक बक्सा दिखाई दिया जिसमें हजारों ताले लगे हुए थे। जब सुबंधु ने उस बक्से को खोला तो उसके अंदर से एक बहुत ही सुगंधित परफ्यूम की बोतल निकली। सुबंधु फटाफट उस परफ्यूम की बोतल को खोल के उसे सूंघने लगा। तभी सुबंधु की नजर सामने एक चेतावनी पे पड़ी जिसपे कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि जो भी इस परफ्यूम को सूंघेगा या तो उसे पुजारी बनना पड़ेगा या फिर मौत उसे गले लगाएगी। सुबंधु ये पढ़ के डर गया और इस परफ्यूम को किसी और पे टेस्ट करने के लिए सोचा। सुबंधु ने वो परफ्यूम किसी और व्यक्ति को सूंघाया और उसके बाद उसे बहुत ही मसालेदार खाना खिलाया जो एक पुजारी कभी भी नहीं खा सकता। कुछ ही देर में वो आदमी मर गया। अपनी जान बचाने के लिए सुबंधु ने अब निर्णय किया कि अब वो पूरी जिंदगी एक पुजारी बनकर ही रहेगा। तो हम बहुत ही जल्द एक गीगल की ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप कमेंट्स में लिख के हमें बताएं कि उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आप क्या क्या फीचर्स चाहते हैं ताकि हम आपको और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। चलिए दोस्तों, अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ये बेल का बटन नहीं दबाते तो आप हमारी सारी वीडियोस मिस कर देंगे और आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स भी इंप्रूव हों तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रहें तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।